तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के बीच महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा दिया लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, को बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति को देखते हुए उद्धव सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। खासकर मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। संक्रमण पर रोक लगाए जा सके इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में हालत अभी गंभीर है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आ चुके हैं और 156 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,429 हो गया है। कुल मिलाकर राज्य में कोरोना के 1,64,626 केस है, जिनमें से 70,607 एक्टिव केसेस मौजूद है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि ईरान ने ट्रंप के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट, इंटरपोल से मांगी गिरफ्तारी में मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद मांगी है। बता दें कि 3 जनवरी 2019 को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक कर ईरान के जनरल कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया था। इसी मामले में ईरान ने एक कदम उठाया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ISNA के मुताबिक तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली अल-काशिर ने सोमवार को कहा कि ट्रंप और 30 से ज़्यादा लोगों पर कासिम सुलेमानी की हत्या और आतंकवाद के आरोप दर्ज किए गए हैं। अल-काशिर मेहर ने ट्रंप के अलावा किसी का नाम भी नहीं लिया, हालांकि जोर देकर कहा कि ईरान दोषियों को सजा दिलाकर रहेगा, चाहे ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल ही खत्म क्यों ना हो जाए। और आज की अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, चीन से नहीं छुड़ा पाया जमीन तो नहीं मिलेगी 20 जवानों की आत्मा को शांति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के समर्थन की तारीफ भी की। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने चीन के साथ सीमा विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। चीन मसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में गुस्सा है और सेना सरकार के साथ खड़ा है। अगर हम अपनी ज़मीन को नहीं छुड़ा पाए तो 20 जवानों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें ज़मीन वापस लेनी होगी। 1962 में चीन ने धोखा दिया था, अब हमें दोस्ती करने के साथ साथ धोखे की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि चीन का कुछ पता नहीं है। इसी बीच बॉयकॉट चाइना को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमारी मार्केट पर चीन का कब्जा है। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी चीन से बनकर आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर एक लिस्ट बननी चाहिए कि चीन से क्या आता है और व्यापारियों को उन सभी चीज़ों को देश में ही बनाने के लिए कहना चाहिए। सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय चुनौती है तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। और आज की अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, को बता दें कि कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बीच जिला के प्रमुखों को मेमोरेंडम सौंपने की बात कही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता DK शिवा कुमार साइकिल पर विरोध करने निकले। इसी के तहत सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना करने पहुंचे। बता दें कि दिल्ली में इस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतें सबसे ऊंचाई पर है। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 5 पैसे पेट्रोल बढ़कर 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हुआ और 13 पैसों की बढ़त के साथ डीजल 80 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि गलवान घाटी में तनाव कम करने के लिए चीन से तीसरे दौर की बैठक, आज चुशुल में होंगी वार्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक आज यानी मंगलवार को होगी। पिछले 1 महीने के अंदर दोनों देशों के बीच
कोर कमांडर स्तर पर यह तीसरी बैठक होने जा रही है। इस बार ये बैठक भारतीय पक्ष में चुशुल में आयोजित की जा रही है, जबकि पिछली 2 बैठकें चीनी पक्ष में मोल्डो में हुई थी। बातचीत का एजेंडा डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तावों को आगे ले जाने पर होगा। स्थिति को स्थिर करने के लिए वर्तमान गतिरोध के दौरान सभी विवादास्पद क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। और आज की अगली बड़ी खबर है कि 1 जुलाई से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। इन लोगों को होगी यात्रा की अनुमति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जुलाई से उत्तराखंड राज्य के लोग 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले उत्तराखंड निवासी क्वारंटाइन प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए इस बार यात्रा में भीड़ नहीं जुटेगी और सीमित संख्या में ही यात्री जा सकेंगे। नए नियम के मुताबिक बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 400, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग ही एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को किसी भी धाम में जाने की अनुमति नहीं होगी। दर्शन के समय के बारे में बताया गया है कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक दर्शन में लोगों की भीड़ ना लगे, इसके लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। लोगों को टोकन फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा 4 धाम के यात्रियों को पुजारियों के पास जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि जिसके लिए चीन पर थे निर्भर, अब उसका भारत करेगा निर्यात। सरकार की हरी झंडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से स्थिति ने ऐसी करवट ली कि भारत को अपनी ताकत का एहसास हो गया है। दरअसल जिन चीज़ों के लिए भारत हमेशा पूरी तरह से चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भर था, आज उसी फील्ड में भारत ने अपना सिक्का जमा दिया है। अब भारत दुनिया भर में सप्लाई के लिए तैयार है और सरकार ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। दरअसल कोरोना वायरस के फैलने से पहले भारत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट की सप्लाई के लिए विदेशों की तरफ देख रहा था, क्योंकि भारत में मार्च से पहले क्लास 3 लेवल PPE किट नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर के संकल्प को सबसे पहले इसी इंडस्ट्री ने साकार कर दिया है। PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश की बहुत सारी कंपनियों ने PPE किट बनाना शुरू कर दी थी। 2 महीने से कम वक्त में भारत ने PPE किट बनाने में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है और अब भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स की PPE किट एक्सपोर्ट करेगा। आपको बता दें कि PPE किट के मामलों में उद्योग जगत ने भारतीयों का हौसला बढ़ा दिया है। दरअसल अभी तक PPE किट निर्यात करने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अधिक उत्पादन को देखते हुए सरकार ने हर महीने 50 लाख PPE किट के निर्यात की मंजूरी दे दी है। यानी अब हर महीने 50 लाख PPE किट भारत से दूसरे देशों को भेजा जाएगा। आज की अगली बड़ी खबर है कि चीन पर डिजिटल स्ट्राइक। टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को मोदी सरकार ने किया बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से प्राइवेसी की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा है उनमें शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 एप्लीकेशन शामिल है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार उन 59 मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगाने जा रही है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई है। और दोस्तों, इसी के चलते आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 5,48,000 के पार चले गए हैं और इनमें से करीबन 3,22,000 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और 16,475 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कुल मामले 1 करोड़ 2 लाख के पार चले गए हैं और इनमें से करीबन 51,50,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,02,000 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।